प्रश्नावली 14.2 का ये पहला सवाल है। इसमें दिया है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है, जिसमें ए बी ओ ओ ए बी ओ ओ इस तरह से ये ए बी ओ दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटर सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो अधिक सामान्य का मतलब है इसमें कि अधिकतर जो उपलब्ध हो रहा है, और जो विरलतम है वो मुश्किल से प्राप्त हो रहा है, कम है उसका। तो इसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, हमें बारंबारता सारणी बनाना है। तो ये हल, तो ये रक्त समूह एक साइड में लिखेंगे रक्त समूह और दूसरी साइड में लिखेंगे छात्रों की संख्या। तो इसमें पहले देखेंगे कि ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो एक ये ए ग्रुप वाला 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ ए ग्रुप वाले ये 9 स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार देखेंगे बी ग्रुप वाले, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो ये बी ग्रुप वाले कितने हुए, ये 6 स्टूडेंट। अब देखेंगे ओ ग्रुप वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हुए। तो ओ ग्रुप वाले ये 12 छात्र हुए। ए बी ग्रुप वाले जो शेष बचे हैं 1 2 3 3 बचे हैं जो ए बी ग्रुप वाले हैं। तो ए बी ग्रुप वाले ये 3 स्टूडेंट हुए। अब ये सारणी से हमें ज्ञात हो रहा है कि इसमें सर्वाधिक उपलब्ध ओ ग्रुप वालों की संख्या 12 है। तो पूछा क्या था कि रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो अधिक सामान्य वाले ओ ग्रुप वाले हुए और विरल सामान्य वाले सबसे कम। तो 9 6 12 3 में ये 3 सबसे कम हुए। तो ये अधिक सामान्य वाले हुए और ये 3 विरल। तो इस प्रकार से हम आंसर में लिख सकते हैं कि अतः अधिक सामान्य रक्त समूह ओ है तथा सबसे विरलतम रक्त समूह ए बी है। ये हुआ प्रश्न 1 का आंसर। अब हम प्रश्न 2 को समझेंगे। इसमें दिया है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं 5 3 10 20। ये किलोमीटर में दी हुई हैं दूरियां। 25 किलोमीटर 11 किलोमीटर 13 किलोमीटर 7 किलोमीटर, इसी तरह से हमें अंत में 7 6 12 तक दी हुई हैं। तो 0 से 5 को, जिसमें 5 शामिल नहीं है, 0 से
5 को, जिसमें ये 5 शामिल नहीं है, तो ये 5 इसमें शामिल नहीं करना 0 से 5 में। तो ये 0 से 5 को, जिसमें 5 शामिल नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? तो क्या क्या इसमें विशेषताएं, ये लक्षण इसमें देखने को मिल रहे हैं, ये हमें इसके विश्लेषण करके बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये दूरी दी हुई है किलोमीटर में और इनकी बारंबारता लिखनी है। तो यहाँ हम देखेंगे 0 से 5 तक। पहली हमें लेना है 0 से 5 तक, 0 से 5 तक लेना है, तो जिसमें 5 शामिल नहीं है। तो इसका अर्थ होगा कि 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं या जो किलोमीटर दिए हैं, ये कितनी संख्या है इनकी। तो इसमें देखो पहला है 5 शामिल नहीं है, तो 3 इसमें होगा, देखो 1 हो जाएगा। फिर इसमें आगे 2 शामिल होगा, इसमें ये 2 संख्याएं हुई, 3 हुई, 5 शामिल नहीं होगा इसमें। फिर ये चौथी हुई, 5वीं हुई। तो इसमें 5, 0 से 5 वर्ग में ये 5 बारंबारता इसकी होगी। तो यहाँ हम ये 5 लिख देंगे और मिलान चिन्ह में इस तरह से लिखा है कि 1 2 3 4 करके 5 होते, तो एक ऐसा कर देते तो 5 हो गए ये, और इस तरह से ये 5 हो गए। तो इनकी बारंबारता ये 5 हो गई। इसी तरह से 5 से 10, जिसमें कि 10 शामिल नहीं होगा। तो अब यहाँ देखेंगे ऊपर कि 5 से लेकर के 9 तक कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए कि 5 शामिल होगा इसमें, 5, 1 हो गया, 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 हुई। तो 5 से लेकर के 10 तक में इसकी बारंबारता होगी 11। तो ये 11 बारंबारता हो गई। तो इनमें टैली चिन्ह में इनमें 11 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ ये 1 2 3 4 और एक आड़ी लाइन, इस तरह से 5 हो गई। इसी तरह से 5 और खींचेंगे तो 10 हो जाएंगी, फिर एक अलग बना देंगे तो 11 हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 ये 5 हो गई, फिर 1 2 3 4 ये 5 हो गई, तो 10 हो गई, और एक ये 11 हो गई। इसी तरह से देखेंगे 15 से 20 में, तो जिसमें 20 शामिल नहीं होगा, 15 से लेकर के 19 तक होंगे। तो 15 से 19 इसमें देखेंगे कितनी संख्याएं हैं 15 से 19 के बीच में। तो 15 से 19 के बीच में एक ये हुई, 2 3 4 5 6 7 7 8 9। तो 9 हुई। 15 से 20 के अंतराल में 9 संख्याएं हुई, तो 9 को बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 हो जाएंगी, फिर 4 कर देंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये 9 संख्याएं ये प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से हम सभी देखेंगे। इसी प्रकार से 25 यानी 20 और 25 के बीच में कितनी होंगी, ये 1 होगी, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और 25 से 30 के बीच में, जिसमें 25 शामिल होगा, 30 नहीं होगा, 29 तक देखना है। तो कितने किलोमीटर ऐसे हैं जो 25 से 29 के बीच में होंगे, यानी 29 तक होंगे। तो इनका देखेंगे तो इसमें भी 1 होंगे, तो इसका 1 लिख देंगे बारंबारता। इसी प्रकार से 30 से 35 के बीच में देखेंगे तो इसमें 2 होंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इनकी टोटल कितने इंजीनियर्स हैं, 40 हैं, तो ये कुल इंजीनियर्स यहाँ 40 हुए। अब इनको देखना है, इनका विश्लेषण करके कि इसमें मुख्य लक्षण क्या है। तो मुख्य लक्षण में सबसे पहले इसमें देखना बारंबारता सारणी में कि सबसे कम वाले कौन कौन से हैं। 1 1 ये दोनों, 1
2। इसका मतलब होगा कि 20 से 25 और 25 से 30 वर्ग में जो बारंबारता है, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर के बीच की दूरी, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी वाले, यानी सबसे कम इनकी संख्या है 1, और एक इनमें एक एक व्यक्ति एक एक बारंबारता इनकी। इसी प्रकार से सर्वाधिक बारंबारता वाले ये 2 हैं, 11 और 11। इनकी कौन कौन से वर्ग में आते हैं? ये 5 से 10 में और 10 से 15 किलोमीटर के बीच में। तो ये दोनों, तो ये इनके लक्षण में हमें लिखना है इनको। तो इनको क्या लक्षण में लिखने को मिलेंगे? तो हमें लिखना है इसमें कि सर्वाधिक इंजीनियर 5 से 10 और 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे अधिक इंजीनियर 5 से 10 और 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 11 11। तो यहाँ हम निष्कर्ष रूप में यहाँ लिख देंगे, अतः सर्वाधिक इंजीनियर 5 से 10 और 10 से 15 से 10 व 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। दूरी पर रहते हैं, ये हो गया एक। दूसरा मिला कि सबसे कम 20 से 25 और 25 से 30 एवं 30 से 35 किलोमीटर पर रहते हैं। तो सबसे कम, सबसे कम इंजीनियर, तो सबसे कम इंजीनियर 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30 एवं 30 से 35 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 30 से 35 इसमें 2 हैं, तथा 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। बस यही हो गया उत्तर। अब करेंगे अगला प्रश्न। 3 है ये। इसमें कहा है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में दी गई है। सापेक्ष आर्द्रता ये प्रतिशत में इसमें दी हुई है, और ये आंकड़े दिए गए हैं 98.1, ये सब प्रतिशत में है। 98.6 इस तरह से दिए हुए हैं। 95.3, 92.9, 96.3, 94.2, इस तरह से हमें 92.1 और 89.0 ये दिए हुए हैं आंकड़े। ये आर्द्रता दी हुई है प्रतिशत में, सापेक्ष आर्द्रता। अब इसमें पूछा है पहले नंबर पर कि वर्ग 84 से 86 और ये 86 से 88, इस वर्ग में आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो 84 से 86 यानी 2 के अंतर से, और 86 से 88 एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, ये इसमें कहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। किस महीने और ऋतु से ये संबंधित हैं ये आंकड़े। दूसरा पॉइंट ये बताना है। तीसरा पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है।
परिसर क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर यानी कि रेंज, यानी अधिकतम और निम्नतम में अंतर, तो ये परिसर है। ये सब आपको जो परिचय वाला वीडियो डाला था उसमें सब में अच्छी तरह समझा दी, आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ये सारणी बनी हुई है, तो अभीष्ट बारंबारता बंटन सारणियाँ इस प्रकार बनाना है। तो 84 से 80, ये 2 के अंतर से हमें फिर 80 से 84 से 86, और 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, यानी कि 2-2 के अंतर से हमें ये 100 तक, यानी अधिकतम संख्या इसमें 100 से नीचे होगी, तो हम अधिकतम 100 से नीचे तक बना लेंगे 2-2 के अंतर लेकर के। इस तरह से हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि 84 से 86 के बीच में आर्द्रता वाली ये कितने प्रतिशत वाले आंकड़े दिए हुए हैं। तो 84 से 86 के बीच में तो आसानी से देखेंगे, जिसमें कि 86 शामिल नहीं होगा। 84 तो होगा लेकिन 86 शामिल नहीं होगा। 85.9 तक शामिल कर सकते हैं इसमें। तो इसमें ये देखेंगे ध्यान से, ऊपर इसमें सब में गिनती करेंगे इस तरह से, जो भी आंकड़े मिलेंगे हमें 84 से 86 तक का, इसमें तो 84 होगा और 85 होगा, 2 आंकड़े इसमें शामिल मिलेंगी, 2 संख्याएं जो भी होंगी। तो देखो पहले वाले में एक भी, ये 85, ऊपर वाले में देखिए हमें 84 से लेकर के 85 में एक भी नहीं है। फिर नीचे चलेंगे 92.7 से लेकर के इसमें देखेंगे 84.9, तो 84.9 वाला एक आंकड़ा ही है और इसमें कोई नहीं है जो 84 से और 86 में शामिल हो। तो एक आंकड़ा है सिर्फ इसमें, तो टैली चिन्ह में हम यहाँ 1 लिख देंगे और बारंबारता भी इसकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से हम देखेंगे 86 से 88 के बीच में, तो कितने हैं इसमें, तो 86 से 88 के बीच में भी इसमें एक ही आंकड़ा इसमें मिलेगा। तो 86 से 88 के बीच में, जिसमें 88 शामिल नहीं होगा, यानी 87 तक रहेंगे, 86 और 87, तो 86.5 देखो ये आंकड़ा 1 मिला इसमें। तो इस तरह से इसका भी टैली चिन्ह के रूप में हम 1 लिख देंगे यहाँ, और इसकी भी बारंबारता 1 होगी। अब हम इसी प्रकार से इसमें देखते जाएंगे और जो भी लिखेंगे तो पहले टैली चिन्ह में लिख देंगे। तो इस तरह से 88 से 90 के बीच में 2 मिलेंगे, और 90 से 92 के बीच में 2 मिलेंगे, और 92 से 94 के बीच में हमें 5 तो 7 मिलेंगे यहाँ, और इसी तरह से 94 से 96 के बीच में हमें 6 मिलेंगे, तो 6 लिख देंगे, और इसमें हमें 7 मिलेंगे। 96 से 98 में 7 मिलेंगे तो 7 लिख देंगे, और 98 से 100 के बीच में मिलेंगे हमें 4, तो यहाँ जी 4 लिख देंगे। इस तरह से हम 7, 6 जी आपकी बारंबारता हो गई, यानी बारंबारता को और क्या बोलते बताया था, F, तो इसे हम F भी लिख देंगे। अब इसका हम विश्लेषण करेंगे, तो इसमें देखेंगे बारंबारता किसकी सबसे कम है। तो सबसे कम बारंबारता वाले ये देखो पहला और ये दूसरा, ये 2 इनकी बारंबारता सबसे कम है, तो इनकी कम बारंबारता है। और फिर देखो 2 इसके बाद थोड़ी अधिक 2-2 वाली बारंबारता है, और सबसे अधिक बारंबारता वाली ये 7 है, और ये 7 है, और 6 वाली, यानी 7 के बाद फिर 6 है। तो अब इससे निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे कि इसमें जो पहली बात पूछी गई बारंबारता सारणी, तो पहले का तो बारंबारता सारणी बना के आंसर दे दिया। अब इसमें दूसरी बात क्या पूछी हमें, उसका आंसर देना है। तो दूसरी बात पूछा था इन्होंने कि क्या आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या ऋतु में ऋतु से संबंधित हैं। तो यहाँ देखिए आप कि सबसे कम आर्द्रता वाला प्रतिशत कितना है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस आर्द्रता वाला है। तो ये आंकड़े तो आर्द्रता अधिक आर्द्रता वाले अधिक हैं, यानी कि 1, 1, 2, 2 ये कम आर्द्रता है, लेकिन जो 7 है, 6 है, 7 है, 4 है, ये अधिक आर्द्रता वाले हैं। तो अधिक आर्द्रता का
तात्पर्य है यानी कि नमी, अधिक नमी। तो अधिक नमी कब होती है? वर्षा ऋतु में। तो यहां लिखेंगे कि ये आंकड़े वर्षा ऋतु के किसी महीने के हैं। ये लिखेंगे वर्षा ऋतु के हैं, किसी महीने के हैं या वर्षा ऋतु के हैं, कुछ भी यहाँ लिख देंगे, महीने के हैं। क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, क्योंकि सापेक्ष यानी तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष आर्द्रता अधिक है। तो ये दूसरा आंसर इस तरह से हम लिख देंगे। अब तीसरा लिखना है इसमें। तीसरा इन्होंने क्या पूछा था तीसरे में? तो तीसरा पॉइंट है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर सबसे अधिक कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट परिसर। परिसर सबसे ज्यादा आंकड़ा, सबसे ज्यादा 99.2 है इसमें, सबसे ज्यादा 99.2% है। तो 99.2। और सबसे कम, तो सबसे कम है 84.9, 84.9। जिसमें आपको आंकड़ों में दिया हुआ है तो सर्वाधिक संख्या 99.2 है और सबसे कम प्रतिशत है 84.9। इनको हम घटा देंगे तो इनका जो अंतर होगा वही होगा परिसर। तो अंतर घटाएंगे तो ये बचेंगे 14.3। तो ये हो गया आंसर।